प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, जैसा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्राइजेज नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ इमाइनो एसिड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर इमाइनो एसिड के नंबर और इमाइनो एसिड के सीक्वेंस के बारे में बताता है। मिसाल के तौर पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है प्रोटीन का, तो इसमें देखें कि फर्स्ट इमाइनो एसिड ग्लाइसिन है, सेकंड एलानिन, थर्ड सेरीन और फोर्थ एस्पार्टिक एसिड। तो मुख्तलिफ तरह के जो इमाइनो एसिड हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितने इमाइनो एसिड मौजूद हैं किसी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर और उनका सीक्वेंस किस तरह है। F. Sanger was the first scientist who determined the sequence of amino acid in protein molecule. F. Sanger फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर फर्स्ट टाइम सीक्वेंस बताए थे। फॉर एग्जांपल, इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ 51 अमीनो एसिड इन 2 चेन, 1 अल्फा एंड 1 बीटा चेन। इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं, अल्फा चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड और बीटा चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 574 अमीनो एसिड। तो जिस तरह इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड्स हैं, हीमोग्लोबिन के अंदर 574 अमीनो एसिड्स होते हैं इन 4 चेन्स, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। याद रखिएगा कि इंसुलिन में 2 चेन होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा चेन, और टोटल अमीनो एसिड 51, जबकि हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो एसिड टोटल होते हैं और 4 चेन्स में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन। ईच अल्फा चेन कंटेन्स 141 अमीनो एसिड while each beta chain contains 146 amino acid. 10,000 proteins in human body are made of about 20 types of amino acid. तो लास्ट वीडियो के अंदर, वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके कि सेल्स और टिश्यूज के अंदर अबाउट 170 टाइप्स की अमीनो एसिड पाए जाते हैं और उन 170 टाइप्स की अमीनो एसिड में से 25 टाइप्स के अमीनो एसिड की ऐसी हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, और मोस्टली जो प्रोटीन्स बने होते हैं वो कितने 20 टाइप्स के अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल इज स्पेसिफिक। If any amino acid is not present in its normal place, then protein fails to carry out its normal function. यह कि जो पढ़ा प्राइमरी स्ट्रक्चर में कि अमीनो एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड के बारे में बताता है। अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल में कोई ये अमीनो एसिड की अरेंजमेंट स्पेसिफिक ना हो, किसी एक अमीनो एसिड की जगह ड्यू टू एरर कोई दूसरा अमीनो एसिड रिप्लेस हो जाता है, तो प्रोटीन की जो वही फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन इससे इफेक्ट होती है। मिसाल के तौर पर सिकल सेल हीमोग्लोबिन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करना, और कितने अमीनो एसिड्स होते हैं 574। तो ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन, डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन, इसमें क्या होता है, इन दिस केस ओनली 1 अमीनो एसिड इन ईच बीटा चेन आउट ऑफ 574 अमीनो एसिड डज नॉट ऑक्युपाइड नॉर्मल प्लेस। यानी कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन एक ऐसी डिफेक्टेड प्रोटीन है जिसमें 574 अमीनो एसिड में से हर बीटा चेन के अंदर एक अमीनो एसिड अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर नहीं रहता। मिसाल के तौर पर ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन में जिस जगह ग्लूटामिक एसिड को होना चाहिए उस जगह वेलिन अगर आ जाए, वेलिन अमीनो एसिड, तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं रहती, डिफेक्टेड हो जाती है हीमोग्लोबिन। ऐसी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाए तो फाइनली ये पेशेंट की डेथ की वजह भी बन सकती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जिस तरह पढ़ा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड के बारे में बताता है, इसी तरह सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 तरह के मजीद स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स क्या है? इट इज फॉर्म ड्यू टू स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अगर अल्फा हेलिक्स है, ये किसके नतीजे में बनता है? ड्यू टू स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन। जबकि जो बीटा प्लेटेड शीट बनती है, बीटा प्लेटेड शीट इज फॉर्म बाय बैक फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो डायग्राम से देख सकते हैं कि जो अल्फा हेलिक्स है ये किस सूरत में बनता है? ड्यू टू हेलिकल स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये एक प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड चेन स्ट्रक्चर है जो किस सूरत में बना है? ड्यू टू स्पाइरल फॉर्मेशन। जिस तरह डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह का जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बने वो क्या कहलाता है? अल्फा हेलिक्स। और जो बीटा प्लेटेड शीट है ये किस सूरत में बनती है? ड्यू टू बैक फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, जब ये
बैक फोल्डिंग इसकी होती है, तो फिर इसी तरह ये पॉलीपेप्टाइड चेन नेक्स्ट इसी सूरत में कॉइल्स की सूरत में अटैच हो जाती हैं स्ट्रैंड्स की सूरत में। तो जो प्रोटीन का स्ट्रैंड की सूरत में जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, बीटा प्लेटेड शीट, और स्पाइरल फॉर्मेशन जिसमें होगी तो वो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, अल्फा हेलिक्स। और ये यहाँ पर मेंशन है एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। तो एन टर्मिनल ऐसा टर्मिनल होता है जहां पर इमाइनो ग्रुप मौजूद होता है, और सी टर्मिनल ऐसा टर्मिनल है जहां पर इमाइनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है इसमें जो लिंकेज होता है, बॉन्डिंग होती है, वो है डाइसल्फाइड ब्रिजेस के जरिए, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं अल्फा हेलिक्स में भी, बीटा प्लेटेड शीट में भी। लेकिन अल्फा हेलिक्स के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर होते हैं, मींस एक ही तरह के मॉलिक्यूल के दरमियान, जबकि जो बीटा प्लेटेड शीट है दो स्ट्रैंड के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है टर्शियरी स्ट्रक्चर किस तरह बनता है। A polypeptide chain bends and folds upon itself forming a globular structure. This is protein tertiary conformation. तो जिस तरह पढ़ा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, और अगर उसमें स्पाइरल फॉर्मेशन हो जाए तो वो स्ट्रक्चर कौन सा होगा, स्पाइरल फॉर्मेशन वाला सेकेंडरी स्ट्रक्चर मींस अल्फा हेलिक्स, और अगर उसमें स्ट्रैंड्स की बैक फोल्डिंग हो जाए तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सा होगा, बीटा शीट। इसके बाद है टर्शियरी स्ट्रक्चर के एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन अगर बेंड होकर खुद के ऊपर फोल्ड होने लग जाए तो जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या कहा जाता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। और टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन सी बॉन्डिंग्स होती हैं, आयोनिक, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड। इन मोस्ट स्टेबल टर्शियरी स्ट्रक्चर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स आर बरीड इनसाइड while हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स आर ऑन सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो ज्यादातर टर्शियरी स्ट्रक्चर कंटेन करने वाली प्रोटीन है उनकी आउटर साइड पर जो अमीनो एसिड होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो आउटर साइड पर होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, और जो कोर के अंदर सेंटर में होते हैं वो कौन से अमीनो एसिड, हाइड्रोफोबिक। तो इसका हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड आउटर साइड पर क्यों होते हैं, ताकि वो वाटर में सॉल्युबल हो सके, और यही वजह है कि एंजाइम्स और ग्लोब्यूलर प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल हैं, एक्वस मीडियम में सॉल्युबल हैं। तो ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन खुद के ऊपर बेंड होकर एक फोल्डिंग बना रही है, फोल्डिंग स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इन मेनी हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी चेन्स आर हेल्ड टुगेदर। अब ये था कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर था इसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड होकर फोल्ड होती है खुद के ऊपर, और उसके नतीजे में जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनता है वो क्या कहलाता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। जबकि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कई तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, मींस टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन खुद के ऊपर कॉइल होकर फोल्डिंग बना देंगी, तो इस तरह की जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या कहलाएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, ज्यादातर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयोनिक बॉन्ड। द स्पेसिफिक अरेंजमेंट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन आल्सो शो दिस स्ट्रक्चर। अगर बात करेंगे हीमोग्लोबिन के अंदर इमाइनो एसिड के सीक्वेंस और नंबर की, तो हीमोग्लोबिन की एग्जांपल प्राइमरी स्ट्रक्चर में काउंट करेंगे। अगर जब देखेंगे उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर और मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, तो जब कई पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होकर जो नए स्ट्रक्चर बना रही होते हैं वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इस तरह हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल होगी। तो ये डायग्राम से फाइनली देख सकते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल के बारे में बताता है कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल में कौन सी अमीनो एसिड हैं और किस सीक्वेंस में है, कि यानी कि किस अमीनो एसिड के बाद दूसरा अमीनो एसिड कौन सा है। और नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स हैं। अल्फा हेलिक्स के सूरत में बनता है ड्यू टू स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन, और बीटा शीट ड्यू टू बैक फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यही जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन खुद के ऊपर बेंड होकर फोल्ड बनाएगी तो इसके नतीजे में जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या कहलाएगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर। और कई तरह के टर्शियरी स्ट्रक्चर जब फोल्ड बनाते हैं तो उनकी फोल्डिंग से जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है उसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहा जाता है।